नमस्कार दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी कथा में बताते हैं कि व्यक्ति की जब अच्छे दिन आते हैं तो व्यक्ति को स्वयं भगवान संकेत देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में जब व्यक्ति की आंख खुलती है तो इसका क्या शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो में इसी टॉपिक को लेके आई हूँ। यदि आप भी काफी दिनों से अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं और तरक्की नहीं पा रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दोस्तों आज का एक एक संकेत और एक एक की बात बहुत ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहा जाता है ऊपर वाले की मेहरबानी और यदि इंसान की मेहनत दोनों ही साथ कर दी जाए और रंग ले आए तो दोस्तों जीवन में काफी ज्यादा धन की बहार आ जाती है और भगवान भी हमें छप्पर फाड़ देने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। दोस्तों भगवान उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, परिश्रम करता है। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो और प्रभु का आश्रय लेना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री बागेश्वराय नमः का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी इस सुखों को पाना चाहता है, लेकिन सुख उसे जब भी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। दोस्तों आज मैं कई सारे ऐसे संकेत अपनी वीडियो में बताऊंगी जिनको यदि आपके सपने में आते हैं या आपको सोते उठते जागते में अनुभव होते हैं तो आपके जीवन में आपको भगवान संकेत दे रहे हैं। साथ ही आपको मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी यदि 3 से 4 के बीच में आपकी आंख खुल रही है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करती हूँ कि यदि रात्रि में सोते समय हम लोगों को किसी भी प्रकार के अच्छे और खराब विचार आ रहे हैं तो हमें तुरंत ही अपने मन को शांत करना चाहिए। कुछ समय के लिए उठकर हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद ही हमें सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। दोस्तों दिन भर की भाग दौड़ के बाद व्यक्ति चाहता है कि उसको जो नींद है वो बहुत ही अच्छी आए, उसके साथ ही इस सुखमय जीवन व्यतीत हो। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, सोते समय के तुरंत बाद यदि 12 बजे से और 2 बजे के बीच में यदि व्यक्ति की आंख खुल रही है तो वह मानसिक रूप से परेशान है, उसका मन अंदर ही अंदर विचलित है और वह किसी को अपनी बात को नहीं बता पा रहा है या उसके अंदर कोई भी प्रकार की टेंशन चल रही है। दोस्तों काफी बार देखा होगा कि टॉयलेट आना या प्यास लगना ये स्वाभाविक है, तो आंख खुल रही है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जब एक ही समय पर आपकी आंख खुल के रह जाए 11 बजे से 2 बजे के बीच में तो ये कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों आपको तुरंत ही उठकर ठंडा पानी पीना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बुरी शक्तियां होती हैं वो पूरे में अंधेरे में छाई हुई होती हैं और अपना प्रभाव डाल रही होती हैं। इसीलिए प्रभु का ध्यान करते हुए ठंडा पानी पी के हमें दोबारा सोना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी आंख 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में प्रतिदिन एक ही समय पर खुलती है तो दोस्तों ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। इसके बाद देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं और कहा जाता है जो भी उस समय भगवान का ध्यान कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी चिंता चल रही होती है वह दूर हो जाती है। इसके साथ ही उस समय में मांगा हुआ वरदान सभी देवी देवता अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप उनकी बात को आराम से आसानी से सुने, अपने मन को शांत करें और अपने मन को एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाएं कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं और हमारे जीवन में आने वाले समय में हमें क्या संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें भी बता देती हूँ जो यदि आप सो रहे हो और अपने स्वप्न में देख रहे हो तो आपके जीवन में कितने शुभ संकेत मिलते हैं, बस हमें समझने का मौका होना चाहिए और समझने की हमें शक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक बार पूछा था, हे प्रभु अच्छे दिन आने से पहले व्यक्तियों को कैसे संकेत मिलते हैं या बुरे दिन आने से पहले व्यक्ति को किस प्रकार संकेत मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस भी मनुष्य के अच्छे दिन आते हैं हे अर्जुन मैं उसको अवश्य संकेत देता हूँ, बस मनुष्य अपनी शक्ति को पहचाने और अपने अंदर के भावना को जागृत करे। इसके साथ ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया था जिस भी मनुष्य को रात्रि में सोते समय 3 बजे से 5 बजे के बीच
बीच में। स्वप्न में यदि ऊंचे ऊंचे पर्वत और इसके साथ ही गिरता हुआ झरना दिखाई दे तो हे अर्जुन, ये काफी ज्यादा शुभ संकेत होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को बहुत ही जल्द अपने जीवन में धन के आगमन की खुशी होने वाली होती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि झरने से गिरता हुआ वह व्यक्ति पानी पी लेता है तो उसके जीवन में ईश्वरीय शक्ति का वास होने वाला होता है। इसके साथ ही दोस्तों, उसको कामयाबी जो है वो काफी जल्दी मिलने वाली होती है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जिस भी मनुष्य को यदि सपने में साक्षात देवी देवताओं का दिखाई देना या इसके साथ ही साक्षात देवी देवताओं से बात करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। व्यक्ति पवित्र आत्मा होती है, वही उस इंसान के पास भगवान जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी बोला था कि अपने इन अनुभवों को व्यक्ति को किसी पराये व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पूर्वाभास होना दोस्तों, पूर्वाभास उसे कहते हैं जब व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाले शुभ संकेतों का आभास होने लगे या अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घटना का होने का आभास होने लगे, उसको पूर्वाभास कहते हैं। दोस्तों, पूर्वाभास किसी साधारण व्यक्ति को नहीं होता है। वह व्यक्ति पवित्र आत्मा होती है और उसके साथ दिव्य शक्तियों का वास होता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले क्रियाकलापों को अनुभव कर सकता है। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि जिस भी व्यक्ति के परिवार में प्रेम होता है और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, यह व्यक्ति एक दूसरे की आज्ञा का पालन बहुत ही प्रेम से करता है, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और एक दूसरे के प्रति जिस भी घर में प्रेम होता है, सम्मान होता है, उस घर में हमेशा ही अच्छा होता है और उस घर में जल्द ही शुभ संकेत होने वाले होते हैं और प्रभु की कृपा होने वाली होती है। दोस्तों, भाग्य से तेज जब किसी व्यक्ति को धन मिल जाए, आकस्मिक धन मिल जाए या उसके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, जो चाहे वह कार्य कितना भी कठिन हो, तब ऐसे में ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की मदद स्वयं भगवान कर रहे हैं, दैवी शक्तियां उसकी मदद कर रही हैं और भगवान श्री हरि का उस घर में वास है। दोस्तों, जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह अपने जीवन में इन अनुभवों को महसूस कर लेता है। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा, पूजा करते समय शरीर में फुरफुरी सी उभर जाती है या आसपास का वातावरण काफी ज्यादा सुगंधित लगने लगता है या पूजा करते समय ठंडी ठंडी हवा के झोंका सा हल्का सा लगे। इसके साथ ही यदि पूजा करते समय या हमें खाली समय में बैठे हुए किसी भी मधुर संगीत को सुनाई देने की आवाज आए तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो शुद्ध है। इसके साथ ही हमारे आसपास के वातावरण में दैवी शक्तियों का वास हो रहा है, भगवान श्री हरि की कृपा है। उस जगह पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो सकती है। उस समय वहां पर हमेशा ही सक्रिय ऊर्जा संचार कर रही होती है। इसके साथ ही बताया जाता है जिसके भी सपने में शंख की आवाज, बांसुरी की आवाज और इसके साथ ही घंटी की आवाज सुनाई दे तो भगवान श्री हरि की कृपा है, भगवान आपके घर में आगमन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सपने में ये भी बताया जाता है कि आपको लाल रंग की साड़ी पहने हुए यदि कोई स्त्री दिखाई देती है तो वह स्वयं माता लक्ष्मी आपको दर्शन देने आई है। इसके साथ ही सपने में यदि उल्लू दिखे तो उल्लू भी आपको माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत दे रहे होते हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी है। दोस्तों, सपने में या आसपास का वातावरण जब हरा भरा हो, हमें हरे भरे बगीचे दिखाई दें, फूल, काफी सुंदर तालाब दिखाई दें, तो ऐसे में हमारे घर में काफी जल्द कोई खुशखबरी आने वाली होती है और हमारे जीवन में इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला होता है। इसके साथ ही यदि पान चबाता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे तो ये काफी ज्यादा शुभ है। इसके और बताया जाता है गन्ने का देखना भी माता लक्ष्मी का आगमन बताया जाता है। इसके साथ ही हमें चमेली का फूल, गुलमोहर का फूल या गुलाब या कमल का फूल हमारे सपने में दिखना भी बहुत ही शुभ संकेत दे रहा होता है। हमारे जीवन में हमें जल्दी कामयाबी मिलने वाली होती है, तो ये भी काफी ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, यदि सपने में घोड़े पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आप को देखता है, ये काफी ज्यादा शुभ है, क्योंकि घोड़े पर वही व्यक्ति चढ़ता है राजा महाराजा। हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि राजा महाराजा अपने घोड़े की सवारी पर निकले, तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा शुभ है। इसके साथ ही यदि सपने में हम अपने आप को उड़ता हुआ देखें, यदि अपने आप को हम लोग उड़ते उड़ते नाचता हुआ देखें या हाथी पर सवारी करते हुए देखें, तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा शुभ है और हमें अपने जीवन में काफी जल्द कामयाबी मिलने वाली होती है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे संकेत हैं प्रभु के, जो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को सुनने चाहिए और समझने चाहिए। अपने जीवन का यापन हर व्यक्ति को बड़े ही सुंदरता के साथ और बड़े ही शांति के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति की हमेशा ही सुनता है जो अपने जीवन में मेहनत कर रहा होता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है।
सपने में यदि छोटा बालक ठुमक ठुमक कर नाचता हुआ दिखाई दे, तो यदि आपके घर में कोई संतान संबंधी परेशानी है तो वह आपके घर में बहुत ही जल्द दूर होने वाली है। इसके साथ ही यदि सपने में काले बादल दिखाई दे रहे हैं और काले बादलों से यदि उसी समय बरसात हो जाए तो आपके घर में धन की बरसात होने का ये काफी शुभ संकेत है। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि 3 से 4 के बजे के बीच में यदि हमें ये महसूस हो कि हमारे आसपास कोई था, कोई हमें आवाज दे रहा था, ये हम लोगों ने काफी बार देखा है, तो हम लोग ज्यादातर इसका जो वो संबंध है वो बुरी आत्माओं से लगाते हैं या ये सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा थी। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यदि 3 बजे से 5 बजे के बीच में यदि हमें ये आभास हो रहा है कि हमारे आसपास से कोई पायल की आवाज करता हुआ निकल गया है और हमारी आंख खुल गई है, तो दोस्तों लाइट खोलने की उस समय गलती ना करें। भगवान श्री हनुमान का ध्यान करते हुए, उन्हें धन्यवाद करते हुए माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, क्योंकि पायल की आवाज जो है वो माता लक्ष्मी को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। दोस्तों बताया मैंने 3 से और 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है। उस समय सभी देवी देवताएं अपने क्रियाकलापों पे निकले होते हैं और धरती का भ्रमण करने के लिए निकले होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं 3 से 4 के बीच में यदि हमें किसी भी सुगंधित वातावरण का और हमारा मन बिना किसी बात का प्रसन्न होने लगे तो ये भी काफी ज्यादा हमें शुभ संकेत दे रहा होता है। भगवान हमसे कुछ ऐसे कार्य कराने चाह रहे हैं जो हमने अपने जीवन में भी नहीं सोचे हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के पंडित जी क्या बताते हैं। यदि व्यक्ति की आंख 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो व्यक्ति को कौन से ऐसे कार्य हैं जो तुरंत ही कर लेने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए और आपके घर में धन संपदा की कमी ना रहे। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की बरसात कर दे। दोस्तों आपको तुरंत ही उस समय उठ जाना चाहिए और अपने भगवान का ध्यान करते हुए, अपने आराध्य का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से जोड़ लेना चाहिए। उसके बाद यदि आपको सुबह का मंत्र आता हो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर्मदे सरस्वती, कर्मुलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पार्वती स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमः पादम पक्षम क्षमे। दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि दोस्तों आपको यह मंत्र ना आता हो तो आप अपनी आसानी और साधारण भाषा में जिस भी प्रकार भगवान को स्मरण करते हैं उस तरीके से करिए। आप अपने आराध्य का नाम ले लीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। इसके साथ ही अपने गुरुदेव का ध्यान आप लोग अवश्य करें। इतना करने के बाद आपको तुरंत सोना नहीं है, आपको उसी समय उठ जाना है और तुरंत ही स्नान करके अपनी पूजा विधि संपन्न करके अपना जीवन यापन सुबह की दिनचर्या कर लेनी चाहिए। दोस्तों ये शुभ संकेत हमारे जीवन में यदि भगवान देते हैं तो हमें उनको हमेशा ही समझना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज यदि आप लोग किसी का भला करना चाहते हो तो आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है जो दूसरों का भला चाहता है। मनुष्य को दूसरों का भला देखकर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।